हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज हम पता क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की 3 एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये जानना आपको क्यों जरूरी है? ये जानना आपको इसलिए जरूरी है कि जब हम बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं वहां पर चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भाई बहुत जगह पे चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो जब 12th में के कौन सिलेबस में, और वैसे भी जब हम ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तब हमें चाहिए। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली कैलकुलेट करते हैं तब चाहिए। इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए। तो देयरफॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम बात करते हैं तो बड़ी जगह पर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आइए आज हम सीखेंगे कि बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज हैं, उनको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? वो 3 एक्टिविटीज जो हैं बिजनेस की, वो हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटीज हैं ये बिजनेस की: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर इसका रेलेवेंस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जब कहते हैं कि कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या कोई बिजनेस है, तो होता क्या है कि जब आप बिजनेस करते हो तो मतलब आप बेसिकली कोई चीज बनाकर बेचते हो। चीज से मेरा मतलब है कोई कोई वो गुड्स हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि एक बिजनेस है, सपोज कर लीजिए स्टेशनरी का, तो उसका मेन काम क्या है? स्टेशनरी का सामान खरीदना, पेन्स, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह ये सब चीजें खरीदना और इसको बेचना। तो इन एक्टिविटीज से इर्द गिर्द जो सारी एक्टिविटीज हैं वो सब ऑपरेटिंग है ना। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है क्या? गुड्स और सर्विसेज। यानी जो गुड्स आप बनाकर बेचते हो या खरीद कर बेचते हो, उन वो बनाना और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज करना। चलो मान लो हम अपना एग्जांपल चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारा काम है कि हम टिम्बर खरीदते हैं, टिम्बर खरीद के उससे फर्नीचर बना के बेचते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो गई? टिम्बर को परचेज करना, चाहे वो कैश में परचेज करें चाहे वो क्रेडिट में परचेज करें। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर क्रेडिट में परचेज करिए तो कुछ समय बाद पेमेंट उसकी वापस करना। ठीक है, देन उसके अलावा हो सकता है हमने कोई जगह किराए पे ले रखी है तो रेंट पे करना। हाँ, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री से गुड्स बनाना, बनाकर बेचना, वो वाला। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आप एसेट्स यूज कर रहे हो, मशीनें यूज कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट कमाकर इंटरेस्ट देना। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी ऑपरेटिंग हो गई। ठीक है, तो मैं कुछ एक एग्जांपल्स लिखूं। जैसे मैंने क्या कहा? कैश या फिर क्रेडिट में परचेज करना, या कैश या क्रेडिट की सेल करना, सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, या पेमेंट डेटर से या क्रेडिटर से पेमेंट रिसीव होना कह लो, या फिर उसकी पेमेंट करना। ठीक है, देन इसके अलावा और मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसके अलावा मान लो वर्कर्स की सैलरी, वेजेस, है ना, इस तरीके के और भी जो भी उनको हम रिफ्रेशमेंट वगैरह देते हैं वो सब पे करना। हाँ, इसके अलावा और क्या आ सकता है? ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा, भाई चाहे गुड्स को फैक्ट्री पे लेकर आना है या बने हुए गुड्स को मार्केट तक भेजना है, वो वाला खर्चा, ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल वगैरह का, है ना, ये सारा। इसके अलावा कम्युनिकेशन, मान लीजिए आपने जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल का हो गया, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो गया, वो हो गया। पोस्टेज, मतलब अगर हम कोई कोरियर वगैरह भेजते हैं वो हो गया, पोस्टेज हो गया। देन इसके अलावा स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया। इसके अलावा आप एसेट्स यूज कर रहे हो तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। हो सकता है आपने जगह किराए पे ले रखी है तो रेंट पे करना। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मतलब ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं आपको कुछ एक मेन बता रही हूँ। एडवर्टीजमेंट, ये नहीं भूलना, एडवर्टीजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खर्चा। एडवर्टीजमेंट हो जाना, इसके अलावा बैड डेट हो जाना। इवन बैड डेट देखो भाई,
अगर आप क्रेडिट में गुड्स बेचोगे तो पैसे मिलने हैं आपको डेटर से, कभी कभार बीच में ऐसा भी हो जाता है किसी ने पैसे नहीं दिए तो बैड डेट हो जाना, ये भी हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा टैक्स पे करना, भाई बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी दोगे। तो ये सारे खर्चे, क्या मतलब मैंने क्या बोला, गुड्स बनाना, खरीदना, बनाना, बेचना, इससे रिलेटेड सारे खर्चे हमारे, सारी एक्टिविटीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। और ये सारे खर्चे जो मैंने एग्जांपल दिए, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का, डेप्रिसिएशन का, रेंट का, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सैलरी है, कैश में परचेज करना, परचेजेस करना, ये सब सारी एक्टिविटीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे। अगली एक्टिविटीज आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है हमारी कि आफ्टर ऑल ये जो आप बिजनेस में आपने ये सब कुछ करा, बनाना, बेचना, इसमें आपको एसेट्स भी तो चाहिए होती हैं, हमें एसेट्स भी तो चाहिए। तो हमारे बिजनेस की जो एसेट्स हैं, चाहे वो एसेट्स कौन से, गुड्स को छोड़कर, क्योंकि गुड्स जो है ना, गुड्स से रिलेटेड जो है वो तो हमारी ऑपरेटिंग है, मैं कह देती हूँ एक्सेप्ट गुड्स, गुड्स को छोड़ दो, क्योंकि गुड्स का खरीदना वगैरह उसको सब करना वो तो हमारा ऑपरेटिंग के अंदर आता है। इसके अलावा एसेट से क्या मतलब है मेरा? इसके अलावा मेरा मतलब है जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स, हो सकता है हमारे बिजनेस ने कहीं और पैसे लगा रखे हैं, है ना, वो सारा। मान लीजिए बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा किराए पे दे रखा है, उस पर रेंट रिसीव होना। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट से अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो सारी एक्टिविटीज। यानी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, इनका जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो होती है एसेट्स। गुड्स को छोड़ दो, इवन डेटर्स को भी छोड़ देना, क्योंकि डेटर्स भी तो गुड्स के कारण ही बने थे, तो उनको छोड़ दिया मैंने। इसके अलावा मैंने बोला तो वो हमारी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग होती हैं। एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स पता है ना आपको कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं भाई जिनको बिजनेस लंबे समय के लिए यूज करता है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, जैसे हो गया प्लांट, हो गया मशीनरी, हो गया इक्विपमेंट्स, हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया, ये सारी। हाँ, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी, इनको खरीदना बेचना, जो फिक्स्ड एसेट्स है जो टेंजिबल हो उनको खरीदना बेचना, हाँ, सेल करना, परचेज करना, ये हमारी उनकी सेल करना और उनकी परचेज। लेकिन गुड्स नहीं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, गुड्स जो है वो ऑपरेटिंग में आ चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाली एसेट्स। इसी तरीके से इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आप मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स वगैरह वगैरह, इनकी भी सेल परचेज करना। इनकी सेल तो नहीं होती ना, परचेज, यानी इनको बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो गया। इसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो देखो, बिजनेस ना मेन पैसा तो इन्वेस्ट करता है अपनी एसेट्स खरीदने में, लेकिन कभी कभी ना बिजनेस क्या करता है, कहीं और भी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, है ना, कोई कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज करना, उन इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज करना, एंड इन एसेट से अगर कोई इनकम आती है, इनकम रिसीव करना। देखो वैसे तो एसेट्स जो होती हैं, इनसे जो इनकम आती है वो प्रॉफिट की फॉर्म में आती है। भाई आप एसेट यूज करोगे, यूज करके गुड्स बनाओगे, गुड्स बना के प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो गुड्स से रिलेटेड तो सारी ऑपरेटिंग होगी ना। इसके अलावा मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा कि रेंट रिसीव हो जाना, है ना, इनकम का एग्जांपल। मान लीजिए हम जो है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड था जिसको किराए पे दिया, तो रेंट रिसीव हो गया। रेंट पेड नहीं, याद रखिएगा, रेंट पेड जो है वो ऑपरेटिंग है, मैं बात कर रही हूँ रेंट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव हो गया, है ना। इसके अलावा क्या? इसके अलावा मान लो इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इसके अलावा क्या? इसके अलावा आप मान लीजिए डिविडेंड रिसीव हो गया। तो एसेट्स का खरीदना बेचना और इन एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई इनकम आती है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। अच्छा, आगे अगली एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्या होती है भाई? आखिर ये जो एसेट्स आपने खरीदी,
ये जो गुड्स वगैरह खरीदते हो, खर्चे करते हो, इन सब के लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना, पैसा भी तो चाहिए। तो जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो बिजनेस को जहां से पैसा आता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, कहां से आता है? ओनर ने कैपिटल दे दी, अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल से पैसा आ गया, कंपनी है तो डिबेंचर से पैसा आ गया। तो मेरा मतलब है शेयर कैपिटल। अगर वो कंपनी है, अगर वो एक सिंगल पर्सन का ओनर है तो ओनर की सिंपल कैपिटल, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर ने जो कैपिटल दे रखी है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, कैसे भी हो, है। इसके अलावा लोन्स अगर जो ले रखे हैं, हाँ लोन्स हो गए। इसके अलावा और कहां से पैसा आ सकता है? डिबेंचर्स इशू कर दिए, डिबेंचर से आ गया। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, जो कंपनीज ने पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रखे हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। और पैसा कहां से आ सकता है? और पैसा आ सकता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू, शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे, 10 रुपए का शेयर आपने 15 रुपए में इशू कर दिया, तो 5 रुपए जो प्रीमियम की आए वो भी तो पैसा आया ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हो गया है। तो और इनके खर्चे, इन सारी इनसे, इन सबसे पैसे का आना जाना, यानी इनको इशू करना, इनसे पैसा आना, या इनके पैसे वापस करना, वापस करने को रीपेमेंट कहते हैं, रिडेम्पशन भी कहते हैं, रीपेमेंट करना, ठीक है। एंड इनके खर्चे, एंड इनके खर्चे। देखो कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्री में नहीं मिलता। आप किसी से लोन लोगे तो क्या फ्री में ले लोगे? नहीं भाई, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप शेयर होल्डर्स को शेयर इश्यू करते हो तो उनको कुछ दोगे नहीं, उनको डिविडेंड दोगे। तो मेरा कहने का मतलब है उनके खर्चे, जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है उनके खर्चे, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है। ये इस आफ्टर ऑल, क्योंकि पैसा जब लिया जाता है तो बदले में उसको कुछ दोगे तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि बिजनेस की एक्टिविटीज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग होती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो, बेचते हो या खरीद कर बेचते हो, उससे इर्द गिर्द घूमने वाली सारी एक्टिविटीज। मैंने आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती हैं कि जो एसेट्स हैं उनमें जो पैसा लगा हुआ है उनको खरीदना, बेचना, और उनसे रिलेटेड अगर कोई इनकम आती है। फिर मैंने आपसे बात करी फाइनेंसिंग, कि जो पैसा हमारा फाइनेंस हुआ है बिजनेस, जहां से ओनर ने पैसा दिया, चाहे आपने बाहर से लिया, इवन बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक तरीके से, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी तो एक तरीके से बैंक से लोन लेने का तरीका ही है। बैंक से आपने ज्यादा पैसे ले लिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ वो भी। तो इनका पैसा इनसे आना, चाहे इनका पैसा लौटाना, प्लस इनके खर्चे हो गए, जैसे इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया, ये आपको बड़ी जगह पर यूज करना होता है, तो इसको अच्छे से समझना, इस अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, ताकि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें, जब हम अकाउंटिंग रेशियोज का भी टॉपिक करते हैं, वहां पर भी हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की समझ होनी चाहिए, तो वहां पर ये सब यूज होता है। अच्छे से देखिए, समझिए, और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं करा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और भी बताएंगे। राइट, टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।